आइए अपने आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो उसने हम सबको दी, और विशेष रूप से आज के इस विशेष दिन के लिए जबकि उत्तर भारत की कलीसिया आज पेंतिकोस्त पर्व के पश्चात पहला रविवार मना रही है, जिसमें हम ट्रिनिटी संडे त्रिएक रविवार को मनाते हैं और आज हम उसी ट्रिनिटी संडे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आइए इससे पूर्व हम अपनी आराधना में पढ़े, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने प्रभु परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में अपने आप को हम पर जाहिर करा, और प्रभु परमेश्वर अपने उन सब कार्यों को जो आपने मनुष्य के लिए किए, प्रभु उनको प्रभु परमेश्वर हम तक पहुंचाया। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जब हम इसी त्रिएक परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, प्रभु सच में हम मनुष्यों के लिए हमारी बुद्धि से आपको बूझना या आपको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर प्रभु अगर आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमारे साथ है, तो प्रभु परमेश्वर हम आपके उस रेवलेशन के अनुसार प्रभु परमेश्वर आपको समझ सकते हैं। शायद उतना पूर्णता नहीं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पौलुस भी इस बात को कहता है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, पर प्रभु जितना आप चाहते हैं उतना प्रभु परमेश्वर हम आपको समझने वाले हो और आपके कार्यों को प्रभु परमेश्वर पूरा करने वाले हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हमद सताइश में मिलकर गीत गाएंगे। अक़दस 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 रब खुदाए कादिर। अक़दस 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 रब खुदाए कादिर, सुबह हम हैं गाते हम तेरी मबूद। अक़दस 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 आए रहीमो कादिर, वाहिद खुदा में पाक सलूस महमूद। अक़दस 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 तेरे तक के सामने कुल मुक़द्दसीन हरदम गाते हैं सरूबीन सराफीम, सर को है झुकाते। तू था और है और रहेगा सदा। अक़दस 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 पुरजलालो आज़मा, गर्चे गुनहगार से छिपा है ये जमान। तू ही सिर्फ है अक़दस, लाशरीक पुर्रहमत, कुदरत और प्यार और कुदूस में बाकमाल। अक़दस 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 रब खुदाए कादिर, सारी मखलूक़ात का सिर्फ तू ही है मबूद। अक़दस 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 आए रहीमो कादिर, वाहिद खुदा में पाक सलूस महमूद, आमीन। आइए हम परमेश्वर के इस आराधना में आगे बढ़ेंगे और हम अपने प्रभु परमेश्वर को बारी बारी से मिलकर सराहेंगे।
जब मैं बोलूंगा कि आप बोलें तो आप मेरे पीछे पीछे उसको दोहरा सकते हैं। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए, आप बोलें तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप बोलें, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। आप बोलें, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगांत होती रहेगी, आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। आप बोलें, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम प्रधान में आपकी स्तुति हो। पश्चाताप तथा पाप स्वीकरण, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम सब साथ साथ बोलें, मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई ना करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें, आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, हम अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम सबको परिपूर्ण करे, आमीन। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय, उसकी 7 आयत से उसकी 11 आयत तक। मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय, उसकी 7 आयत से उसकी 11 आयत तक। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूते के बांध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और वे आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे क्रिस्त यीशु, आपकी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के समय के लिए जो आपकी ओर से पाया। और प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, प्रभु होने पाए आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ हमारे साथ बनी रहे, और आपकी उसी सामर्थ में होकर प्रभु हम अपने अपने जीवनों को आपके नजदीक, आपकी पहचान करते हुए, आपकी समझ को रखते हुए आने वाले हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे और अपने हृदयों को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूं। यीशु ही मार्ग है,
सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु वचन का बोलना, उसका सुनना और उसका समझना किया जाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात पहला रविवार मना रहे हैं और इस रविवार को बड़े विशेष रूप से होली ट्रिनिटी संडे के रूप में मनाया जाता है। पवित्र त्रिएक परमेश्वर का रविवार, जहां हम त्रिएकता के विषय पर मनन चिंतन करते हैं और विशेष रूप से ये सारे पर्व जो एक के बाद एक हमारे कलीसियाई जीवन में आ रहे हैं, अफसोस है कि हम कलीसियाई रूप से उस प्रकार से नहीं मिल पा रहे हैं जिस प्रकार से हम मिला करते थे। पर यह जरूर है कि हम धन्यवादी हैं परमेश्वर के कि हमें परमेश्वर ने इस माध्यम को दिया जिसके जरिए से आराधनाएं अभी भी रुक नहीं रही हैं। हम जब त्रिएक परमेश्वर के विषय में बातचीत कर रहे हैं तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर को किस रूप में देखते हैं। ध्यान कीजिएगा, जब मैं त्रिएकता की बात करता हूं, जब मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत करता हूं, या मैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी को समझने की कोशिश करता हूं, बहुत सारे सवाल हैं जो हर एक व्यक्ति के जहन में होते हैं। क्या मैं एक परमेश्वर का मानने वाला हूं? क्या मैं तीन परमेश्वर का मानने वाला हूं? क्या मैं मोनोथीइस्ट हूं, यानी एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, या मैं पॉलीथीइस्ट हूं, अनेक परमेश्वर पर विश्वास करने वाला? और बहुत सारी परिस्थितियों में हम समझ नहीं पाते हैं और इनिशियल विश्वास में विशेष रूप से हर एक व्यक्ति इस बात की परख और समझ को नहीं रख पाता है कि त्रिएकता को वो किस प्रकार से समझे। त्रिएकता जिसके समझने में कई लोगों ने गलती की, त्रिएकता जिसकी नासमझी में होकर बहुत सारी गलत शिक्षाएं भी कलीसियाओं में दी गई हैं। इतिहास, जब हम क्रिश्चियन हिस्ट्री को उठा के देखते हैं, चर्च हिस्ट्री को उठा के देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि ये सारी घटनाएं हुई। क्यों? मैं और आप जब अपनी आराधना पुस्तक को उठाते हैं तो मुझे और आपको दो विश्वास वचन दिखाई देते हैं। मैं हमेशा कंफर्मेशन क्लासेस में बच्चों को इस विषय में बताता हूं कि दो विश्वास वचन हैं, विश्वास एक है। हमेशा हमें सवाल करना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक मिसअंडरस्टैंडिंग छिपी थी जिसको लेकर ट्रिनिटी को एक प्रकार से हम कहें कि ट्रिनिटी के सोच और समझ को मेरे को समझना बहुत आवश्यक है। ये कारण है जहां ट्रिनिटी में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में मैं और आप मतभेद करने की कोशिश करें या उनमें अलग अलग ऊंचाई और नीचाई और उनके औहदे को किसी भी प्रकार से फिक्स करने की कोशिश करें। पिता जिसका औहदा सबसे बड़ा, पुत्र उसका औहदा छोटा, पवित्र आत्मा उसका औहदा और छोटा। ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसको लेकर विश्वास वचन में बहुत सारे मतभेद होने लगे थे। 325 एडी में काउंसिल ऑफ नीकिया का विश्वास वचन जो हम देखते हैं वो काउंसिल ऑफ नीसिया में बना था, जहां विशेष रूप से इस बात को ध्यान किया गया कि ये जो शिक्षाएं चल रही हैं, और एक व्यक्ति था, एरियस नाम का ये व्यक्ति था जो इन शिक्षाओं को कर रहा था और उसका एक बहुत बड़ा मत हो गया था, उसके फॉलोअर्स थे, और कहीं ना कहीं उस शिक्षा का दमन करने के लिए, उस गलत शिक्षा का विरोध करने के लिए उस काउंसिल को बुलाया गया था। और वहीं पर हमारा यह दूसरा विश्वास वचन जिसको हम
कई मायनों में प्रभु भोज की आराधना में पढ़ा करते हैं नीकिया का विश्वास वचन, इसको चर्च को दिया गया, जहां बहुत सारी बातों को ऐड कर दिया गया। अब अगर आप वापस चर्च में आए तो आप अपनी आराधना पुस्तक को उठा के देखें और दोनों विश्वास वचनों को कंपेयर करें। मैं इस होमवर्क को आप पर छोड़ता हूं, क्यों? क्योंकि कुछ स्ट्रगल मेरे को और आपको भी करना चाहिए, तभी मैं और आप बेहतरी से चीजों को समझेंगे। आप देखें क्या फर्क है, किन बातों को ऐड किया गया है और उन बातों को ऐड करने का मतलब क्या है, किन बातों को एसर्ट किया जा रहा है। एसर्ट सिर्फ इस बात को किया जा रहा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में कोई भी व्यक्ति विश्वास वचन को पढ़कर मतभेद ना कर सके। कोई भी व्यक्ति उनके औहदे को एक ऊपर से नीचे के क्रम में लगाने वाला ना हो सके, क्योंकि इस बात को बार बार जोर दिया गया है कि ये जो त्रिएकता है ये एक है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक हैं, इनका औहदा एक समान है, ये किसी भी प्रकार से एक दूसरे से ऊंचे या नीचे नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी को जब मैं और आप समझते हैं, मुश्किल है इस बात को समझना, क्योंकि यह शब्द मेरे को और आपको बाइबल में देखने को नहीं मिलता। ट्रिनिटी एज अ वर्ड इज नॉट देयर इन द बाइबल। मेरे को और आपको बाइबल में यह शब्द नहीं मिलता है, पर यह शब्द का जो एहसास है ये मेरे को और आपको जरूर बाइबल में देखने को मिलता है। जो मैंने अभी आपके सामने वचन पढ़ा मरकुस रचित सुसमाचार से, वहां प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे में तीनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मौजूद थे। पुत्र जिसका बपतिस्मा हो रहा था, पवित्र आत्मा जो पुत्र पर उतरा, पिता जिसने ये कहा कि मैं इससे प्रसन्न हूं। सोचिए, ट्रिनिटी शब्द जरूर नहीं है, क्योंकि कई एक लोग इस विषय में बातचीत करते हैं ये शब्द एलियन है या ये शब्द किसी प्रकार से बाइबल में हमें देखने को नहीं मिलता, पर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी इज फाउंड वेरी विजिबली इन द बाइबल एंड दैट्स हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड ट्रिनिटी। बट अब फिर से वही सवाल कि मैं और आप एक परमेश्वर को देखते हैं या तीन परमेश्वर को देखते हैं। अब मेरे को और आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर एक है। परमेश्वर एक है। जिस प्रकार से उसने मेरे को और आपको अपने आप को मेरे को और आप पर जाहिर करा, वो तीन रूप है। रूप तीन है पर परमेश्वर एक है, और इसलिए मेरे को और आपको इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है, पर इस एग्जाम्पल के बाद मैं और भी बातें इसमें जोड़ूंगा। एग्जाम्पल दिया जाता है पानी का, जो तीन स्टेट्स में मिलता है। पानी जो कि बह सकता है, आइस जो कि जम सकती है, और वेपर भाप जो उड़ सकता है। पर तीनों पानी ही हैं, रूप अलग अलग हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ने जिस प्रकार से मेरे को और आपको अपने आप को मेरे को और आप पर जाहिर करा, ये कहीं ना कहीं फर्क है, पर परमेश्वर वही है जो एक समान है। मैं एक हूं, लॉर्ड योर गॉड इज वन। मैं एक हूं, मैं वो हूं जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को आवाज दी। मैं याकूब, इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर हूं। परमेश्वर एक है। कई बार जब मैं और आप ये देखते हैं कि क्यों ऐसा है कि हमें ट्रिनिटी को समझने की आवश्यकता है, क्यों ऐसा है कि हम पिता को देखते हैं, पुत्र को देखते हैं, पवित्र आत्मा को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को और आपको इस बात को समझना आवश्यक है कि परमेश्वर ने परत दर परत अपने आप को मेरे और आपके ऊपर जाहिर करा। परमेश्वर जो पिता है, जब मैं उस एक परमेश्वर को समझता था तो मेरी समझ परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। उसके बाद जब मैं परमेश्वर पुत्र को जाना तो मेरी जो समझ है वो और खोल दी गई, जहां पुत्र ने खुद व्यवस्था को और तमाम उन बातों को और परमेश्वर के राज्य के विस्तार को और उसकी समझ को मेरे को और आपको किस्से कहानियों में सुनाकर समझाया। उसके बाद जब पवित्र आत्मा आता है तो वो मेरा एक पर्सनल हेल्पर है, कंपेनियन है, जो मेरे को दिया गया है ताकि मैं परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकूं। परत दर परत परमेश्वर की समझ मेरे और आपके ऊपर और ज्यादा जाहिर कर दी गई है।
C.S. लुइस इसको इस प्रकार से कहते हैं, जब मेरे पास एक डायमेंशन है तो मैं सिर्फ एक लाइन की समझ रखता हूं। जब मेरे पास 2 डायमेंशन है तो मैं फिगर को समझता हूं, और जब मेरे पास 3 डायमेंशन हो जाते हैं तो मैं ऑब्जेक्ट को समझ पाता हूं। अब मैं और आप कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे होंगे। 1D, 2D, 3D जो आधुनिक सोच और समझ को रखने वाले लोग हैं वो इस बात को समझेंगे। जब तक इमेज हमको 1D में दिखाई जाएगी, मेरे को और आपको पूरी समझ नहीं होगी उस इमेज की। 2D में समझ और बढ़ जाएगी, पर 3D में समझ और ज्यादा विस्तृत कर दी जाएगी। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने आप को समय समय पर मेरे और आपके ऊपर जाहिर करा, मनुष्य जाति के ऊपर जाहिर करा। जब परमेश्वर को लगा कि मनुष्य सिर्फ मेरे को परमेश्वर पिता के रूप में समझ सकता है, परमेश्वर पिता ने अपने आप को उस प्रकार से जाहिर करा। जहां परमेश्वर पाप के कारण परमेश्वर मनुष्य से दूर था, और परमेश्वर मनुष्य को सिर्फ आवाज लगाया करता था। भयभीत होकर मनुष्य परमेश्वर के पास आया करता था। भाव में भी बहुत ज्यादा अंतर आप देखते हैं। पहले पुराने नियम में भयभीत होकर, डरते हुए, घबराते हुए परमेश्वर के पास आया करता था। प्रभु यीशु ख्रीस्त आया, समझ और खुल गई। अब क्या हुआ? नाउ गॉड इज नॉट अ फियरफुल गॉड, गॉड इज अ फ्रेंड, गॉड इज अ फादर। परमेश्वर एक दोस्त है, परमेश्वर एक पिता है। और अब मेरी समझ ऐसी बढ़ गई जिसमें मेरा भाव बदल गया, जहां मैं और आप अब परमेश्वर को और नजदीकी से पहचानने लगे। उसके बाद पवित्र आत्मा आया, जहां यही परमेश्वर का ज्ञान हर एक व्यक्ति को दिया गया, और पवित्र आत्मा के जरिए से मैं परमेश्वर को आत्मा में और अधिक समझ पाता हूं। अब ये जो एस्पेक्ट है, ये जो डायमेंशन है, ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने आत्मा में होकर परमेश्वर से लौ लगाने की कोशिश की है। परत दर परत मैं और आप परमेश्वर को और अधिक समझ पाए हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि जब परमेश्वर ने अपने आप को थोड़ा रिवील करा, उसके बाद और रिवील करा, उसके बाद और रिवील करा, अर्थ यह नहीं है कि ये परमेश्वर अलग अलग हैं। अर्थ यह है कि परमेश्वर एक ही है। गॉड इज वन। ही हैज रिवील्ड हिमसेल्फ इन जीसस क्राइस्ट एंड ही इज हियर विद अस इन द फॉर्म ऑफ होली स्पिरिट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बिकॉज मेरे और आपके जीवन में अगर मैं और आप आत्मिकता की खोज में हैं, तो सबसे पहले मुझे परमेश्वर की एक अच्छी समझ होना आवश्यक है, आवश्यक है। और परमेश्वर की समझ को जब परमेश्वर ने परत दर परत मेरे और आपके सामने जाहिर करा, तो उसका मेरे और आपसे छिपने का कारण क्या था? क्या कभी आपने और हमने सोचा है? पाप। जब पुराने नियम में परमेश्वर पिता दूर से आवाज लगाया करता था, तो वो आदम और हव्वा का पाप था, जिसके जरिए से परमेश्वर और मनुष्य में दूरी आ गई। उससे पूर्व परमेश्वर आदम के साथ संगति करने के लिए आया करता था, कंपेनियनशिप, फेलोशिप, जहां परमेश्वर और आदम और हव्वा इस प्रकार से बैठा करते थे जैसे हम और आप कभी शाम को चाय पर एक साथ बैठा करते हैं। एक समझ जहां मैं आपको, आप मुझको पूर्ण रूप से पहचानते और समझते हैं। परमेश्वर में आदम और हव्वा भी पाप से पूर्व परमेश्वर की ऐसी समझ रखते थे, पर परमेश्वर की समझ धूमिल पाप ने की। जहां पाप आया, परमेश्वर मनुष्य से दूर हो गया, और जब प्रभु यीशु ख्रीस्त आया, तब परमेश्वर वापस से अपने आप को रिवील करता है एक अलग रूप में, एक अलग एंटिटी के रूप में वो मेरे और आपके सामने आता है। बट दैट डजंट मेक हिम अ डिफरेंट गॉड। वो मेरे लिए एक अलग परमेश्वर नहीं है, वो मेरे लिए वही परमेश्वर है जो दूर था क्योंकि मैं पापी था, जो इंतजार कर रहा था कि मेरा उड़ाऊ पुत्र कब वापस आएगा, कब वो प्रभु यीशु ख्रीस्त के उद्धार का माध्यम तैयार होगा, जिससे हर एक पापी परमेश्वर के साथ वापस से मिला दिया जाएगा। और जब वो माध्यम बन गया तो पिता और नजदीक आ गया,
और जब पवित्र आत्मा की प्रचुरता मिल गई तो पिता और नजदीक आ गया। और मैं और आप अभी भी परमेश्वर को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। पौलुस कहता है अभी तो हमको धुंधला दिखाई देता है दर्पण में, हमको वो ज्ञान जो बिल्कुल अनमोल है, बिल्कुल अनंत है, जो पूर्ण है, वो तब मिलेगा जब मैं और आप परमेश्वर को रूबरू देखेंगे। ये जरूर है कि हम उसको देखेंगे। हाँ, ये नहीं पता कि उसको देखने के बाद मेरे न्याय में क्या मैं उस खूबसूरती को जो परमेश्वर की है अपने जीवन भर अनंत जीवन के लिए देखता रहूंगा, या मैं उस खूबसूरती से दूर कर दिया जाऊंगा और नरक की आग में झोंका जाऊंगा। क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त में मार्ग, सत्य और जीवन मेरे को मिला है। मार्ग जिसको तय कर परमेश्वर पिता में होकर मैं और आप व्यवस्था में होकर नए नियम तक पहुंचे। सत्य प्रभु यीशु ख्रीस्त जो मेरे को और आपको रिवील किया गया, जो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूसित हुआ और मेरे को परमेश्वर की और समझ मिली। मार्ग, सत्य और जीवन, अनंत जीवन जो मेरे को पवित्र आत्मा के साथ चलने में मिलता है। परमेश्वर करे कि मैं इस पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ऐसी समझ को रखूं, इस मार्ग, सत्य और जीवन पर इस प्रकार से चलूं कि मैं उस मुकुट को पा सकूं, उस पल को पा सकूं जहां अनंत अनादि काल के लिए मैं उस परमेश्वर को समझ पाऊं, देख पाऊं और उसके साथ संगति कर पाऊं। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं कि प्रभु आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ हमारे साथ बनी रहे और हम प्रभु परमेश्वर आपकी अगुवाई में, आपकी सामर्थ में अपने जीवनों को आप में प्रभु परमेश्वर आगे बढ़ाने वाले हों। प्रभु आपकी समझ जो परत दर परत हमको और ज्यादा दी गई है होने पाए प्रभु परमेश्वर, हम उसी समझ में लौलीन होकर आपकी ओर आकर्षित हों और अपने कार्यों को प्रभु उसी मार्ग, सत्य और जीवन पर चलाने वाले हों जो प्रभु यीशु ख्रीस्त में हमें दिखाया गया है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हम बख्श दे, जिससे हम स्वर को माफ करते हैं तो हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत, शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।